नगर निगम शिमला की मासिक बैठक का आयोजन आज नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही खलीनी और कनलोग वार्ड की सीमा से सटी वर्षा शालिका को लेकर सदन खूब गरमाया, जहां खलीनी वार्ड पार्षद चमन प्रकाश ने वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए। और उस क्षेत्र का मैं पार्षद हूँ, आपको पता है, और आपने बुलाया तक नहीं। मैंने लास्ट मोमेंट पे आपको फोन भी किया और कोई हमारी ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन जहाँ लोगों के हितों का सवाल है और उनकी जन भावनाएं हैं, उनको मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है। फिर मैं उसके बाद आपके पास आया भी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पे बताएं मुझे कि आपने क्यों नहीं मुझे बुलाया, क्यों मुझसे सौतेला व्यवहार आप कर रहे हो। तो हमारा खलीनी का क्षेत्र है, उसको खलीनी रहने दिया जाए। अगर उसको बदलना है तो उसको आप प्रस्ताव लाओ, नाम बदल दो, आप सरकार को भेजो कि हम खलीनी क्षेत्र को जो है अब इसका नाम हम परिवर्तित करने जा रहे हैं, ताकि जैसे रूल के मुताबिक होता है, जैसे बड़े बड़े दिल्ली में भी कई जगह बदले गए, तो अगर इसको बदलना है नाम को। ये किसने बोला आपको बदलना? ये तो नाम पट्टिका लग गई तो नाम बदलने का ही मंशा होगा। और क्या? और तो सर यही है कि इसमें सुधार किया जाए, और उसको मैं पार्षद हूँ वहाँ का, और मुझे मेरी लोगों की भावनाएं आहत हुई है। और मैं रेन शेल्टर बना के आहत हुई है? नहीं, जो आपने वहाँ पे वर्णन किया है क्षेत्र का, रेन शेल्टर बन के तो खुशी हुई है। अच्छा, वो खुशी हुई है जी सर, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि आपने देखा था पिछले बार जो 1 वर्ष तक ये नगर निगम का सारा रुक गया था और कोर्ट में चले गया था मामला। कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि इसको यथावत रखा जाए सीमाओं को, और मेरे पास पुख्ता पूरे रेवेन्यू पेपर्स हैं, मुहाल नहीं बदले जाते, बाउंड्रीज है। पिछले जो टेंडर हुए वो भी बाउंड्री के टेंडर भी हुए, वहाँ पार्किंग बन रही है, और जो भी हुआ वो मेरा बजट चौक का भी नीचे लगा। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं कि विकास क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे ये मैं आहत हूँ कि मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। सौतेला कैसे? नहीं, मैं नगर निगम का पार्षद हूँ और आप हमारे मुखिया है, और आप मुझे ही नहीं बता रहे। मुझे ही बाद में पता चलता हर बात का। वहाँ पे एक आपने पिछले दिनों वो पिकअप यूनियन का वो रख दिया और निर्माण वहाँ हो गया। मुझे लोग बता रहे कि जी आप पिकअप यूनियन आ गई। अच्छा, हो गया ना। अब आप आगे आपने रख दी ना अपनी बात। जी चलो, मैं व्यवस्था दूंगा, वो अपने बाकी और डिसाइड करो। हाँ ठीक है। इसमें हमारा भी सबूत रखा है, तो इनको सॉर्ट आउट करने मौका दिया जा रहा है और इनको सॉर्ट आउट करें। कोई व्यवस्था दूंगा ना। इनकी व्यवस्था ये पहले शुरुआत जो है, मैं आपको बताना चाहूंगी सर, ये मेरे वार्ड से शुरू हुआ था। जो काउंसिलर जहाँ से चुनाव सपोर्ट पे खड़े हो, हम लोग नहीं चाहते हमारे वार्ड में कोई और आके करे काम करवाए। मैंने भी अपने लास्ट करियरी वार्ड में बहुत से काम करवाए, पर कभी भी उसका वो लेने में आगे नहीं गई कि मैंने करवाए। ये है होना चाहिए। तो नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम की मासिक बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें विकास कार्य, पार्किंग और वर्षा शालिका के मुद्दे प्रमुख रहे। साथ ही इस दौरान भवनों के नियमितीकरण को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सदन ने अपनी मंजूरी दी है और अब इस पर अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव को सरकार को भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि खलीनी और कनलोग वार्ड की सीमा पर बनी वर्षा शालिका पर दोनों वार्ड के पार्षदों ने अपनी बात रखी है और इसको लेकर कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी सभी वार्ड की सीमा पर अध्ययन करेगी, जिसके बाद इसका ब्लूप्रिंट जारी किया जाएगा। देखिए जी हाँ, आज हमारे महीने की मासिक बैठक थी, इसमें विभिन्न मुद्दे हमारे पास आए थे, जिसमें डेवलपमेंट के वर्क्स थे, कुछ पार्किंग के इश्यूज थे और कुछ रेन शेल्टर्स के इश्यूज थे, और हमारा एक ऑफिशियली टूर का एक्सपोजर विजिट का था, और एक पॉलिसी, एक हमने सबसे बड़ा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है तो वो था हमारा भवनों का नियमितीकरण के बारे में। मैंने एक प्रस्ताव हाउस में लाया है, जिसमें बहुत सारे हज़ारों मकान जो शिमला में और शिमला के आसपास बने हैं, तो उसका नियमितीकरण का मैंने एक सरकार को इस पॉलिसी को बनाने का एक निवेदन करने जा रहे हैं,
जो अपनी ज़मीन पे जिनके मकान बने हुए बहुत सालों से वो लोग लटके हुए हैं, अपने उनका मकान रेगुलाइज नहीं है, पास उनका पानी बिजली नहीं है और कमर्शियल रेट्स तो उनका आ रहा है। तो ये सारे इशू हमने सरकार को, हमने इस पॉलिसी को मैंने अपने प्रस्ताव में भेजा और उसको हम सर्वसम्मति से सबने पास भी किया। और इसके अलावा हमारा जो विकास नगर की हमारे घाटरू की अमलेस रोड का इशू था, जूनियर कॉलोनी कसुमटी में हमारा आयुष को हमने एक जगह देनी थी, उसका एक प्रपोजल था। बहुत सारे इश्यूज थे जो हमने पब्लिक इंटरेस्ट में सभी कार्यों को आज पास किया। यह एक प्रस्ताव हमारे पास आया है आज, इसका शौचालय में जो वैसे तो हमने पहले से फ्री कर रखा है और ना ही कोई इस तरह का वो लेंगे। इसके अलावा जो टोटली फ्री हम करना चाहते हैं, सिर्फ उसमें नहाने का जो एक कई जगह इमरजेंसी में नहाने और उसके लिए कम पैसे लेते हैं, बाकी हमने टोटली वॉशरूम और उसको जाने के लिए उसको फ्री किया। मतलब हर जगह फ्री, सिर्फ अभी 30 टॉयलेट्स का था वैसे भी हो, लेकिन उसको हमने सब जगह फ्री करके और जहाँ पर नहाने के लिए जो नहाना गर्म पानी जहाँ आवश्यकता होती है उसको उसके लिए वो पेड करते हैं, बाकी हमने सब नहीं। देखिए लोगों को क्लीनिंग का इशू नहीं है, इसमें ओवरऑल जो एक बाउंड्री का इशू है, बाउंड्री का एक विभिन्न हमारे पास जो इशू है उसमें बाउंड्रीज़ का इशू रहते हैं अलग अलग वार्ड्स में, जहाँ पर बाउंड्री ख़त्म होती है और उसका स्टार्टिंग में ये मामला आया था और हमने इसमें एक कमेटी बनाई, जॉइंट कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी है। हमारे जो कंसर्निंग वार्ड्स के जेई है उस पूरा प्रपोजल भी देंगे और ओवरऑल हमारे जो वार्ड के कनेक्टिविटी और जो बाउंड्रीज़ है उसको उसके बारे में कंप्लीट रिपोर्ट भी देंगे और उसी में क्लीनियर को लोग का भी होगा और उसका जो हमारे पास दोनों पार्षदों की हमने अपनी बात सबने सुनी, उनकी बातें भी रखी, उन्होंने अपने पक्ष भी रखा, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा कि कौन का किसका क्या है। लेकिन एक कमेटी गठित करने के बाद हम उसको सारे जो विभिन्न वार्ड है 34 के 34 वार्ड्स की एक वार्ड सीमा जो है वो उसका भी हम ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।